हसन, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है मगर बोलने वाले की जबान नहीं। उस लड़की ने रिश्तों में दरार डाली है। आज वो ये कह रही है, कल को वो कारोबार और जायदाद अलग करने की भी बात करेगी। एक एक करके तुम्हारी हर चीज पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद तुम्हें ऐसा धक्का देगी कि तुम मुंह के बल गिरोगे। तुम मेरी बात याद रखना। अभी शायद मैं तो भूल जाऊं लेकिन आप याद रखिएगा। ये मेरी गाड़ी साफ क्यों नहीं की अभी तक? साहब लोगों को पहले जाना होता है, इसलिए पहले उन गाड़ियाँ साफ करनी होती है। मैंने तुमसे कहा हुआ है कि मेरी गाड़ी सबसे पहले सुबह उठते ही साफ किया करो। तुम मुझसे जबान चला रहे हो। मेरी गाड़ी अभी साफ करो, चमक जानी चाहिए मेरी गाड़ी। चलो जाओ। हसन ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकता है? इस घर से उसकी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। बाबा यहाँ रहते थे, बाबा की यादें हैं। ऐसे कैसे चला जाएगा? क्या कह सकते हैं अम्मी, जिस घर में फूट पड़ जाए ना, वहाँ अंजाम अच्छा नहीं होता। ठीक कह रही हो। क्या मतलब ठीक कह रही हूँ? आप इस तरह क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठी हैं? मैं कुछ नहीं कर सकती, अब हिम्मत खत्म हो गई है मुझ में। वो लड़की हसन को अकेला करके खल्लाश कर देगी। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा जो हिस्सा बनता था तुम्हारे भाई वो तुम्हें दे चुके हैं। क्या मतलब है आपका? जरूरत पड़ी तो मैं अपना बैंक अकाउंट खाली करने लगूंगी? नहीं, तुम बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सईद, चाय लेके आओ जरा। सर में शदीद दर्द है। अब हम लोग साथ नहीं रहेंगे? आप लोगों ने बड़ा कर लिया होगा ना? इतना बड़ा नहीं। तो वह छोटा सा? इतना छोटा सा भी नहीं है। अच्छा तो बहुत होगा। मैं आपको दिखाने ले चलूंगी, ठीक है? अभी? नहीं अभी नहीं, पहले सेट तो होने दो। मतलब कल? नहीं उमर, 2-3 दिन लगेंगे। ठीक है। मामी, जब मेरे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं स्विमिंग क्लासेस में नहीं जा पाऊंगा। तो बेटा आप अपना नाम इवनिंग में लिखवा देना। सर कह रहे थे क्लास बहुत पैक है, एक बच्चे की भी जगह नहीं। अच्छा चलो मैं कुछ करती हूँ, आप टेंशन मत लो। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मामी आप बहुत अच्छी हैं। आप बहुत अच्छी। हेलो, मैंने ड्राइवर से कहलवाया था कि खर्चे के पैसे भिजवा दो। कहाँ गायब हो? कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे मर्दों को। पहले 15-15 दिन के वक्फे होते हैं, उसके बाद 2-2 महीने गायब होकर फिर 1 महीने का खर्चा पकड़ा देते हो और समझते हो कि खर्चा दे दिया तुमने। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे खर्चे के पैसे भिजवा दो, नहीं तो मैं कोर्ट जाकर तुमसे पैसे निकलवा लूंगी। बात खत्म हो गई तुम्हारी? जरा से पैसे भिजवा कर तुम क्या समझते हो कि तुमने सारे खर्चे पूरे कर दिए? इर्द गिर्द के 100 और खर्चे होते हैं जो मैं खुद पूरे करती हूँ। तो मत करो उसके खर्चे पूरे, तुम मेरे पास भिजवा दो, मैं जानूं और उसके खर्चे जाने। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अपनी माँ के लिए तो तुम तड़पते रहते हो, उससे अलग नहीं हो सकते, और
मुझसे चाहते हो कि मैं अपना बच्चा तुम्हारे हवाले कर दूं? जहांगीर, अगर आज की तारीख में मुझे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं जो कुछ करूंगी ना तुम्हारे साथ, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतनी जल्दी कहाँ से आएंगे पैसे? जहांगीर सर, प्लीज आइएगा। हाँ आ रहा हूं। दवाई खाई आपने? हाँ। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा। कुछ छुपा रही है ना आप मुझसे? उमर याद आ रहा था, बहुत दिन से देखा नहीं है उसे। तुम अगर आज जहांगीर को फोन करो तो उसे कह देना कि वापसी में लेता है उसे। ठीक है। अच्छा नहीं करना फोन। खामखा में वो झगड़ा करेगी, हजार बातें सुनाएगी, मैं दिल पे पत्थर रख लूंगी। मत बताना जहांगीर को कि मैं उदास हूँ या परेशान हूँ उमर के। उमर आपका पोता है, आपको पूरा हक है उससे मिलने का। मेरा बेटा वो गौर कहाँ समझती है इस बात को। उसकी नजर में तो ना मेरी इज्जत है ना कोई वैल्यू। तो फिर जहांगीर उन्हें इतना क्यों बर्दाश्त करते हैं? उमर की वजह से। अगर जहांगीर गौर को तलाक दे दो तो जिद लगा के बैठ जाएगी। ना वो जहांगीर को उमर से मिलने देगी और ना मुझसे। हम तो तरस जाएंगे अपने बच्चे के लिए। बातों बातों में आपने मुझे तो ये बताया ही नहीं कि आपने मेडिसिन ली या नहीं। लेनी थी बेटा। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? तो तुमने जहांगीर से क्यों नहीं कहा? वो सुबह काफी मसरूफ थे और फिर ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। आपको कुछ नहीं चाहिए ना? कुछ जीती रहो। भाई जैसा सोचकर मैं जा रहा हूं, अगर वैसा नहीं हुआ तो? मुझे भी इसी बात की टेंशन हो रही है। लेकिन मुझे फिर भी एक उम्मीद है। अम्मी, शायद हम दोनों भाई अब आप ही की कमजोरी नहीं रहे, लेकिन अम्मी से आज भी आप ही सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। और अगर अम्मी हमारी समझाई हुई बातों पर अमल कर लेती हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ये खुद को अकेला समझकर वापस आने के बारे में सोच सकती हैं। ठीक कह रहा। अगर आप ही में जरा सी भी तब्दीली आई तो जहांगीर के पास जाके बात की जा सकती है। हाँ, उनके पास चले जाएंगे या उन्हें मेरे घर बुला लेना, वहां बैठ के बात कर लेंगे। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, तुम्हारे जाने का सोच के घबराहट होती है। एनीवे, लाइफ गोज ऑन।
फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे अभी यहाँ से जो खातून गई हैं वो क्या लेके गई हैं? यहाँ से तो कई खातून कुछ ना कुछ खरीद करके जाती हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी जो फॉरेन गई हैं उनका पूछ रहा हूँ। फौजी दुपट्टे में? जी बिल्कुल। आई एम सॉरी, मैं बता नहीं सकता कि वो क्या लेके गई हैं, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। आप मुझे बता सकते हैं, ज़रूरी काम है, मैं किसी को बताऊँगा। आप क्या रखते हैं? मैं शौहर हूँ। अलबत्ता वो कुछ खरीद के नहीं, वो कुछ बेच के गई हैं। बेच के? जी। क्या मैं देख सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल देख सकते हैं। आप इसे पैक कर दें, मैं इसको दोबारा पैक कर देंगे। ये आप देखें। तुम कहाँ चली गई थी राबी? तुम तो कह रही थी कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है? आपको पैसों की जरूरत थी ना? इतने पैसे तुम कहाँ से लाई हो? आप पहले उमर को पैसे दे आए, आप परेशान थे ना उसके लिए। पहले तुम मुझे बताओ कि ये पैसे लेकर कहाँ से आए? जी रेडी? जी दिखाओ कितनी प्यारी लग रही। वाह, अरे तुम्हें इतनी सारी चीजें लेके दी गई, फिर भी तुम कहीं भी जाते हैं तो यही वाले कड़े क्यों पहनती हो? ये कड़े मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है।
बहुत प्यारा। चलो आ जाए। मुझे बचपन से बहुत ज्यादा शौक है चूड़ियां जमा करने का। आपने कभी तो किसी को आइडियलाइज किया होगा? नहीं, अलबत्ता मेरी आप ही जरूर चाहती थी कि मेरे लिए कोई हूर परी लेकर आए। फिर मिली आपको हूर परी? अलबत्ता वो कुछ खरीद के नहीं, वो कुछ बेच ही गई। हाँ सही, पहुंच गए अपार्टमेंट? अच्छा, चीजें लेनी थी सारी? ठीक है। फरवा, जी भाई। मेरा एक काम कर दोगी? क्यों नहीं करूंगी, बताएं। ड्राइवर के साथ ये राबी के घर भिजवाने, सोने के कंगन उसे दे आना। क्यों भिजवाए जा रहे हैं ये राबी को? भाई जब भिजवाने हो तो बता दीजिएगा, मैं ले जाऊंगी। ये दे मुझे। नहीं दूंगी। तुम अब भी राबी से छुप छुप कर मिलते हो? क्या हक है उसका तुम्हारी कमाई पर, जो उसे ये सोने के कंगन बनवा के दिए जा रहे हैं? ये उसी के हैं, ज्वेलर के पास बेच कर निकली थी, इत्तेफाक से मैंने देख लिया। ओह, तो अब उसने तुम्हें भी ड्रामे करना सिखा दिए? तो मुझे ये दो आप ही, भिजवाने हैं राबी को। उसकी माँ की निशानी है। नहीं दूंगी मैं। मेरा दिमाग खराब मत करना। दो मुझे। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे ले लो, नहीं दे रही मैं।
क्या कह रही हो तुम? तुमने अपना जेवर बेच दिया? तो किसी काम के नहीं थे कड़े, वैसे भी अलमारी में रखे थे। काम के नहीं थे, लेकिन तुम्हारी चीज थी और तुम्हारी चीजों पर मेरा कोई हक नहीं है राबी। आप क्यों मेरा और तुम्हारा कर रहे हैं? ये हमारा घर है ना, इस घर की खुशियां और परेशानियां हमारी हैं। अगर हम परेशानियों का मिलके हल निकालेंगे तो बेहतर निकाल सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आप अल्फाज तलाश करें। अल्लाह तुम्हारे नसीब से जहांगीर को बहुत देगा, राज करोगी तुम। आंटी इतनी अच्छी दुआएं दे रही है मुझे और साथ साथ उन्हें। मुझे पूरा यकीन है जिन लोगों के दिल दुआओं के खजाने से भरे होते हैं ना, वो कभी खाली हाथ नहीं रहते। आपकी भी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। अब आप लोग बैठे यहाँ पर, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ और खाने के बाद आप प्लीज अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आ जाइएगा। एक और थी और एक ये। अल्लाह ताला इसकी हर खुशी और हर तमन्ना पूरी कर। क्या हुआ उमर? मेरी आज क्लास कैंसिल हो गई थी, मैं बाबा के घर पे गया था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा करके आए हो। तुम मुझसे पूछे बगैर गए कैसे? आप मेरी बात तो सुने। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझसे पूछे बगैर गए कैसे वहां? मामा, मैंने वहां पे राबी मामी देखी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। ये देख रही हैं आप? अच्छे हैं, नए खरीद के लाई हो? मैंने नहीं खरीदे हैं, साकिब साहब खरीद कर राबी को भिजवा रहे थे। ये क्या कह रही हो तुम? जी ऐसा ही है। पर भाई वो उसे क्यों भेजेगा ये कड़े? कहानी तो साकिब बड़ी लंबी सुना रहे थे। मैंने भी कहा हिम्मत है तो उठाकर दिखाओ सामने से। पता नहीं अब तक क्या कुछ भिजवा चुका होगा उस राबी को। और आप जानती हैं कि ये कड़े किसके हाथ भिजवाए जा रहे थे? फरवा के हाथ। यानी इस घर में इतना कुछ हो रहा है और मुझे खबर ही नहीं। खबर रखा करी ना, ये सब इनकी मिली भगत है, हसन का अलग होना भी। अब छोड़ दें इस बात को भी। आपके दोनों बेटे आपके हाथ से निकल जाएंगे। साकिब भाई, हमारे लिए तो इतने मजबूत बन गए हैं आप, अपने लिए आज तक इतने कमजोर। रख दिए थे ना उन्होंने सामने कड़े, क्यों नहीं उठाई फिर आपने? क्यों हिम्मत नहीं हुई आपकी? मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के जाते जाते एक और झगड़ा हो जाए। साकिब, साकिब, साकिब,
कहाँ चला गया लड़का? मैं तो यहीं पर था। यहाँ से जो खातून गई हैं वो क्या लेके गई हैं? आप क्या लगता है? मैं शौहर हूँ उनका। अलबत्ता वो कुछ खरीद के नहीं, वो कुछ बेच के गई हैं। साकिब मामू, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? ये तुम जबरदस्ती क्यों बैठ गए हो मेरे साथ? क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स शूज लेने हैं। नानू मुझे रोज पार्क लेके जाती है, वहाँ पे मैं फुटबॉल सीख रहा हूँ। वहाँ पे ना बहुत सारे लड़के आते हैं, सर ने हमारी टीम भी बना दी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। भाई क्या है, आप मुझसे बात करें ना, मैं बोर हो रहा हूँ। उमर, चाहिए शूज के नहीं चाहिए? एक आवाज नहीं है मुझे दुकान तक। अभी बहाने से साकिब उमर को बाजार लेकर गया है, अब यकीनन उसे कुछ ना कुछ दिला कर ही लाएगा। वो जहांगीर साहब आए हैं, उमर बाबा को बाहर बुला रहे हैं। उसको बोलो उमर घर पर नहीं है। और सुनो, वो जो कुछ भी दे सीधा यहाँ मेरे पास लेकर आना। जाओ। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। पहले राबी के किरदार पर इल्जाम लगाकर उसको दरबदर किया, और अब आप लोग समझते हैं कि मैं राबी जैसी हूँ। बहुत बड़ी भूल है ये आप लोगों की। हाँ हाँ, भूल है मेरी। अरे तुम तो राबी से भी बदतर हो। और गलत को सही करने के लिए हमें थोड़े दिनों के लिए आप ही को अकेले छोड़ना होगा। अम्मी, तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो मुलाजिम को कहा था कि तुम्हें। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है गौर। तुम्हारी कोई भी बात सुनना मेरे लिए जरूरी नहीं है। क्या कह रही हो तुम? तुमने अपना जेवर बेच दिया? आप क्यों मेरा तुम्हारा कर रहे हैं? ये हमारा घर है ना, इस घर की खुशियां और परेशानियां हमारी हैं। अगर हम परेशानियों का मिलके हल निकालेंगे तो बेहतर निकाल सकते हैं। अब आप लोग बैठे यहाँ पर, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ, और खाने के बाद आप प्लीज अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आ जाइएगा। जहांगीर, अगर आज की तारीख में मुझे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं जो कुछ करूंगी ना तुम्हारे साथ, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे।
वैसे तो उससे हर वक्त ही उस घर में बुरा भला कहा जाता है, लेकिन उस दिन तो हद हो गई। लेकिन क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है उस घर में? बस बहुत हो गया, और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी बेटी ये सब कुछ। जहांगीर, आज तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मगर अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। जहां दिल चाहता है वहां जाकर रहो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो, मैं उमर को साथ लेकर जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। खाने का वक्त था और आपने चाय का कह दिया। मैंने गौहर को तलाक देने का फैसला कर लिया। क्या कह रहे हैं आप? बस बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? वो औरत तो बात सिर्फ औरत की नहीं है। आपने अपने बेटे उमर के बारे में सोचा है? उसके बारे में क्या सोचना है? वो कौन सा मेरे पास रहता है? उसका खर्चा उसे भिजवाता रहूंगा, और वो भी यही चाहती है। देखिए, खर्चा देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आज उससे बात करना चाहता था, तुम्हारे बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसने सुनना जरूरी नहीं समझा। और एक तुम हो, मेरी जरूरत पूरी करने के लिए तुमने अपना जेवर बेच दिया। जेवर के बदले मैंने आपसे गौहर को तलाक देने के लिए नहीं कहा। चाय भी ठंडी कर दी ना आपने? मैं दोबारा बना देती हूँ। लगता है आपका मूड बहुत खराब है। आज लगता है क्लास नहीं हुई। हाँ, जाहिर है। घर से कॉल आ रही। हेलो, हाँ बानो। हाँ, मुन्ने की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया उसका? नहीं उतरा? ओ मेरे खुदाया। अच्छा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, आता हूँ, घर आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? किसकी तबीयत खराब है? मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, बुखार नहीं उतर रहा उसका, और ना वो कुछ खा पी रहा है। मुझे आपको छोड़कर फौरन घर जाना होगा। मामा आपको छुट्टी नहीं देंगी? ये मजबूरी सुनकर भी नहीं देंगी छुट्टी। वो समझेंगी कि तुम बहाना कर रहे हो। नहीं, बहाना नहीं, बस मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। आप अभी भी जा सकते हैं। अभी? पर आपको लेकर कैसे? मुझे साथ लेकर नहीं, आप मुझे बाबा के पास ड्रॉप कर दें, फिर आप चले जाइएगा। नहीं, अगर मैंने आपको बाबा के पास ड्रॉप कर दिया और ये बात गौहर बीवी को पता चल गई तो फिर क्या होगा? कौन बताएगा? आप बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं कैसे बताऊंगा? चलें, जैसे आपकी मर्जी। बस आप है ना मुझे टाइम पे लेने आ जाइए। जी ठीक है। बेटा, छुट्टी कर ली थी तो आज राबी को कहीं घुमाने ले जाते बाहर। अरे अम्मी, पहले मेरी छुट्टी होती थी तो यही काम आप करती थी, अब बहू भी ऐसी आ गई है, मैं क्या कह सकता हूँ। दादी देखिए कौन आया है। अरे मेरा बेटा कैसा है? शहजादा, मेरी जान। बाबा आप घर पर है, ऑफिस नहीं गए? हाँ यार, आज मैंने छुट्टी कर ली। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी से तो मिलो। दादी, आपको पता है मैंने आपको बहुत याद किया। मेरा बच्चा, दादी ने भी बहुत मिस किया। दादी आपको पता है आज मेरी क्लास कैंसिल हो गई थी। अच्छा। जहांगीर, मैं राबी मामी आप यहाँ? बेटा
ये अब आपकी राबी मामी नहीं है, ये आपकी छोटी ममा है। जी अम्मी, कोई काम है आपको? हाँ बेटा, ऐसे अकेली क्यों बैठी हुई है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ अकेली क्यों बैठी हूँ। देखो बेटा, बाहर चल के बैठो सबके साथ, बुरा लगता है ऐसे। वो लोग मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते और आप चाह रहे हैं कि मैं उनके दरमियान घुस कर बैठूं। बेटा, फरवा जा रही है ना, अब साकिब ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। हसन भी मेरा भाई है और उसे भी मेरा ख्याल करना चाहिए। जब अलग रहकर बीवी की असलियत का पता चलेगा ना, तो देखना कैसे कदर करने लगेगा तुम्हारी। हसन तो सारा दिन ऑफिस में होगा और वो बेलगाम फरवा सारा दिन अपने आशिक के साथ घूमती फिरती रहेगी बाहर। बेटा, जा रहे हैं ना वो लोग आज शाम, तुम चल के बाहर बैठो सबके साथ, बेशक बात किसी से भी ना करो। देखो मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ ना, तो आज माँ की बात भी मान जाओ। उस मनहूस फरवा की शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता है मेरा। ठीक है, आज मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन आइंदा आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, चलो मेरी बेटी, आओ मेरी बात मानो, उठो शाबाश, चलो आ जाओ। इतनी अच्छी लग रही है मेरी बेटी। संडे को तुम दोनों यहाँ आओगे और हम सब मिलके बारबेक्यू करेंगे। ठीक है भाई, आ जाएंगे। अरे आए अम्मी, बैठे। हम संडे को यहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरी एक फरमाइश है जो आपको पूरी करनी होगी। कैसी फरमाइश? आपको आज हमारे साथ हमारे घर जाना होगा। आंटी प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मामा मामा, क्या हुआ उमर? मेरी आज क्लास कैंसिल हो गई थी, मैं बाबा के घर पे गया था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा करके आए हो। तुम मुझसे पूछे बगैर गए कैसे? आप मेरी बात तो सुने। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझसे पूछे बगैर गए कैसे वहां? मामा, मैंने वहां पे राबी मामी देखी। क्या? राबी? वो वहां पे क्या कर रही थी? पता नहीं, बाबा कह रहे थे अब वो राबी मामी नहीं, आपकी छोटी मामा है।